दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 33। वेद मिश्री को शांत करा रहा था कि मिश्री को होश आया। वो वेद के सीने से लगी हुई है। मिश्री झटके से वेद से दूर हो गई और घबराई हुई हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए बोली, माफ कर दीजिए मालिक, गलती से आपके सीने से लग गई। प्लीज मुझे घर से मत निकालिएगा, क्योंकि मैं तो मर भी नहीं सकती। 2 बार कोशिश की पर भगवान ने भी अपने घर में जगह नहीं दी मुझे। अब मेरी हिम्मत नहीं है। आपने घर से निकाल दिया तो बोलते हुए मिश्री फिर फूट फूट के रोने लगी। वेद हैरानी से मिश्री को देख रहा था। मिश्री क्या उससे इतना डरती है? वेद ने मिश्री को शांत कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, तो मिश्री ने डर से पीछे होते हुए अपनी आंखें भींच लीं और बोली, मालिक, मारिएगा नहीं। मिश्री की बात वेद के दिल को कुचल के चली गई, पर वेद मिश्री के पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, शांत हो जाओ। मिश्री ने अपनी आंखें खोली और वेद को दिखने लगी। वेद फिर मिश्री का हाथ पकड़ के सोफे के पास आया और उसे सोफे पर बैठा के बोला, क्या खाओगी बताओ, मैं मंगा देता हूँ। मिश्री को भूख तो बहुत लगी थी और वेद भी उससे अच्छे से बात कर रहा था, इसीलिए वो अपने आंसू पोंछ के हिचकिचाते हुए बोली, मालिक, मैं घर चली जाऊं, वहां जाके खा लूंगी। वेद मिश्री से बोला, यहाँ भी खाना मिल जाएगा, तुमको क्या पसंद है बताओ, मैं मंगा देता हूँ। मिश्री कुछ देर शांत बैठी रही। वो क्या करे, यहीं खा ले क्या? भूख तो बहुत तेज लगी है। मिश्री सोच रही थी कि वेद बोला, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या खाना है? मैं अपने मन का मंगा लूं, तुम खाओगी? मिश्री ने एक नज़र वेद को देखा, फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया। वेद फिर अपनी टेबल के पास आया और फोन करके अपने कैबिन में खाना लाने के लिए बोल दिया। मिश्री शांत सिर नीचे करके बैठी थी। वेद फिर अपनी चेयर पर बैठ गया और मिश्री से बोला, तुमने मयूर से क्यों नहीं बोला तुमको भूख लगी है? मिश्री ने वेद को देखा, फिर नजरें नीचे कर ली। अब वो क्या बताती? मयूर ने इतनी जोर से उसके ऊपर चिल्ला दिया था कि उसकी फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी। पर मिश्री ये बात बता के मयूर के लिए और मुसीबतें खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बस इतना बोली, मुझे अजनबी लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। वेद को फिर कल वाली बात याद आ गई और वो एकाएक थोड़ा गुस्से में बोल पड़ा, कल तो बड़े आराम से गोलगप्पे खा रही थी। मिश्री थोड़ी हैरान हो गई। उसने वेद को देखा तो वेद उसे ही घूर रहा था। मिश्री ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, उन्होंने मुझे गिरने से बचाया था, उन्होंने मेरी मदद की, तो मैं उनकी शर्त जीतने में मदद करके हिसाब बराबर कर देना चाहती थी। अपनी बात बोल के मिश्री शांत हो गई, पर वेद का मूड और ऑफ हो गया। गिरने से बचाया, शर्त? वेद अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था कि डोर पर नॉक हुआ तो वेद ने अंदर आने के लिए कहा। तभी एक लड़की एक ट्रॉली में खाना लेकर के अंदर आई। वेद उस लड़की को देख के बोला, टेबल पर खाना लगा दो। उस लड़की ने ओके सर बोला और टेबल के पास आई। तो मिश्री को वहां बैठा देख के वो भी थोड़ा सोच में पड़ गई, ये कौन है? फिर उसने सोचा, सर की वाइफ होंगी, ऐसे थोड़ी ना कोई भी सर के कैबिन में आके बैठ जाएगा। इसीलिए वो मिश्री से बोली, गुड आफ्टरनून मैम। मिश्री उस लड़की को देखने लगी। अब मिश्री को गुड आफ्टरनून का मतलब नहीं पता था, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तो वो लड़की खाना टेबल पर रख के बोली, मैम, मैं आपकी प्लेट लगा दूं? मिश्री को इन सब की आदत नहीं थी, इसीलिए वो बोली, नहीं नहीं, हम खुद लगा लेंगे। वो लड़की मुस्कुरा दी और बोली, ओके मैम, हैव अ नाइस डे। बोल के वो लड़की जाने लगी, तो मिस्ट्री उसे ही देखने लगी। ये लड़की उससे अंग्रेजी में क्या बोल के चली गई? मिस्ट्री जिस संस्था से आती थी, वहाँ बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जाता था, इसीलिए मिस्ट्री को बेसिक शिक्षा का भी ज्ञान नहीं था। संस्था वालों का मानना था, अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि संस्था के सारे बच्चे अनाथ होते थे, तो वो लोगों से कुछ पैसे लेकर के लड़कियों को दासी नौकरानी बनने के लिए भेज देते थे। साथ ही
एक दासी नौकरानी को उसके काम की जीवन भर कुछ कमाई भी मिलती थी, जिसको वो संस्था वाले आधा ले लेते थे, ये बोल कर के कि वो बाकी बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करेंगे। एनजीओ से इतनी मदद थोड़ी मिलती है। हर दासी नौकरानी यही सोचती थी, उसका जीवन क्या ही है, मालिक के घर में रहने को मिल रहा है, मालिक अपने पुराने कपड़े पहनने को दे देंगे, खाने को भी मालिक के घर में मिल ही जाएगा, तो वो पैसों का क्या करेंगी? अगर वो अपना पैसा संस्था में दे देंगी, तो संस्था के बाकी बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। उन बच्चों को पेट भर के खाना मिलेगा, ठंड में ओढ़ने को नया कंबल मिल जाएगा। उनको उसी फटे पुराने कंबल से काम नहीं चलाना पड़ेगा। जैसा उनका जीवन रहा, कम से कम उन बच्चों का नहीं रहेगा। उनको कुछ तो सुविधा मिलेगी। पर उन भोली-भाली बच्चियों को कहाँ पता था, उनका फ़ायदा उठाते हैं ये संस्था वाले। वो पैसे लेकर अपना घर भरते हैं और संस्था के बच्चों को बस उतनी ही चीज़ें देते हैं, जिससे उनका गुज़र-बसर चल सके। पर बेचारे बच्चों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है और ये सब था शिक्षा के अभाव के कारण। अगर किसी एक के पास भी शिक्षा होती, तो वो संस्था वालों के खिलाफ आवाज़ उठाता, जो संस्था कभी नहीं चाहती थी। इसीलिए वो बच्चों को शिक्षा से दूर रखती थी। मिश्री सोच रही थी कि उसके कंधे पर वेद ने हाथ रखा, तो मिश्री चौंक गई। वेद मिश्री को देख के बोला, क्या हुआ? मिश्री ने भी घबरा के वेद को देखा तो उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। वेद बिल्कुल उसके बगल में बैठा था। मालिक उसके बगल में बैठे हैं। मालिक अपनी कुर्सी से उठ के कब आए? ये सोचते हुए मिश्री घबरा के सोफे से उठ के सीधा वेद से थोड़ी दूर पर जाके खड़ी हो गई। वेद मिश्री की ये अजीब हरकतें देख के बोला, क्या हुआ है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तबीयत खराब है क्या? मिश्री ने अपना सिर ना में हिला दिया। वेद ने मिश्री की हरकतों को सिर ना में हिला के इग्नोर किया और प्लेट में खाना निकालते हुए बोला, अब ड्रामे बंद करो और खाना खा लो। बोल के वेद ने जो प्लेट में खाना निकाला था, वो मिश्री के आगे कर दिया। मिश्री ने आगे बढ़ के प्लेट ली और फिर पीछे होकर जमीन पर पैर फोल्ड करके बैठ गई। वेद हैरानी से मिश्री को देख रहा था। मिश्री जमीन पर क्यों बैठी है? पर मिश्री को बहुत तेज भूख लगी थी और खाना देख के उसकी भूख और बढ़ गई थी। इसीलिए वो जल्दी-जल्दी बिना वेद पर ध्यान दिए खाना खाने लगी। लेकिन वेद शॉक में था। मिश्री ऐसे क्यों कर रही है? वो ज़मीन पर क्यों बैठी है? क्या होगा आगे? क्या वेद मिश्री को अपने साथ सहज महसूस करवा पाएगा? कैसे होगी दोनों के प्यार भरे सफ़र की शुरुआत? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।